नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दीपावली के बाद महापौर पुष्यमित्र भरगांव शहर विकास कार्यों में फिर सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 स्थित इंडस्ट्री हाउस पर प्रस्तावित नए पुल के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। महापौर ने अधिकारियों को पुल निर्माण शुरू होने से पहले वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ओम शांति आश्रम मार्ग का भी दौरा किया और कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए। महापौर ने कहा कि शहरवासियों को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारी और पार्षद भी मौजूद रहे। चौड़ीकरण के लिए बहुत आवश्यकता थी, जिसकी प्रक्रिया पूरी कर ली। बहुत जल्दी हम उसका काम शुरू करेंगे और आज उसका दौरा किया है। मुझे लगता है उसके बनने से भी काफी राहत छप्पन के आसपास के क्षेत्रों में होगी और ये पुल यातायात की दृष्टि से बहुत कारगर साबित होगा। काम हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसका ऑल्टरनेट पहले ट्रैफिक का प्लान बना लें, उसके बाद शुरू करेंगे। मोहन बड़ौदिया की उपज मंडी में शुक्रवार से भावांतर योजना का शुभारंभ हो गया। जिला आपूर्ति अधिकारी मंजू मरावी, मोहन बड़ौदिया तहसीलदार दिव्या जैन, मंडी सचिव सतीश कुमार सनोजिया, प्रभारी लेखपाल रविंद्र परमार, सहायक ग्रेड 3 इकबाल मंसूरी, अशोक पाटीदार, पटवारी मुकेश राठौर सहित व्यापारी और किसान मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज से भावांतर योजना का प्रारंभ किया गया है, जो 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक किया जाना है। भावांतर में सोयाबीन खरीदा जाना है किसको से जिले में पंजीयन कराए गए हैं। मोहन बड़ौदिया मंडी में लगभग 6,800 किसानों ने पंजीयन किया है। आज शुरुआत की है। अभी शुरुआत में लगभग अभी 4 से 5 ही किसान पंजीयन वाले आए हैं, जिनसे व्यापारियों द्वारा नीलामी की जाकर होना था। अजड़ में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में किसानों ने शुक्रवार सुबह कृषि उपज मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। किसानों का आरोप है कि भारतीय कपास निगम 25% नमी वाले कपास की खरीदारी नहीं कर रहा, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष मदन मुलेवा ने आह्वान पर अजड़, बड़वानी और ठीकरी सहित आसपास के किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। संगठन की मांग है कि शासन कपास में नमी की सीमा 12 से बढ़ाकर 25% करे। मौके पर सीसीआई के कटान सिलेक्टर मंगेश चुटकुले, एसडीएम कुमार शानू, एसडीओपी दिनेश सिंह चौहान और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन किसानों को समझने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में ये कहना है कि हमें जो आदेश आते हैं, जैसे 8 से 12% का कपास हमें लेना है, वो प्रतिशत के अनुसार हम उसका रेट दिया जाता है। तो उसके आदेश आए 8 से 12% नमी के। अब इनका किसानों का कहना है कि 25%। तो इसके लिए ये लोग ज्ञापन दे सकते हैं। जैसे हमें ऊपर से आदेश आते हैं तो हम उसके अनुसार काम करेंगे। सर, जैसा केंद्र की तरफ से ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के लिए बोला जाता है, नहीं, लेकिन ग्रेडिंग एक ही तरीके से खरीदी होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये आपकी धारणा है। ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड वाला कपास कोई रहता नहीं है। इसके अंदर क्या रहता है कि लेंथ के अनुसार, यानी लंबाई, रेशे के लंबाई के अनुसार उसका भाव तय किया जाता है। तो अपने यहाँ पे मध्यम लंबाई का धागा यानी बनता है, तो उसके कारण वो H4 में खरीदी की जाती है। तो वेराइटी वाइज ये तय होता है। तो किसानों को पुनः कपास सूखा आने लग गया है, क्योंकि अभी धूप भी तेज हो गई है। हाँ, सही है। सीसीआई क्या व्यवस्था करेगी? अभी सोमवार से ये परचेस चालू हो जाएगी। हमारी जो मांग है
शासन ने जो हमारी फसलों की एमएसपी तय कर रखी है कि इस गांव में आपकी हर साल हम फसल खरीदेंगे, लेकिन हमारी किसी प्रकार की एमएसपी की कोई फसल खरीदी नहीं जा रही है। आज हमने बड़वानी जिले की अंजड़ मंडी में ये धरना प्रारंभ किया। हमने गेट पे ताला लगाया है और हमारे साथी जो है खरगोन मंडी की सारी गेट पे ताला लगा के खंडवा में ताला लगाए। और हमारी जो प्रशासन शासन से मांग है कि हमारी जो कपास की है 25% नमी के साथ हमारा कपास खरीदा जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। बुरहानपुर में किसानों का फूटा गुस्सा। केले की फसल बीमा और एमएसपी की मांग पर अर्धनग्न होकर ट्रैक्टर रैली निकाल हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया। बुरहानपुर में गुरुवार को केले की फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। खकनार क्षेत्र से हजारों किसानों ने अर्धनग्न होकर ट्रैक्टरों की विशाल रैली निकाली और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं यहां से किसानों ने केला मंडी में पहुंचकर प्रदर्शन कर 3 दिनों तक धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों ने कहा, सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर देती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आज दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी है। कुछ किसान अर्धनग्न होकर धरने में बैठे हैं। इनका कहना है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम कपड़े नहीं पहनेंगे। किसानों का आंदोलन जारी है। कल बुरहानपुर में किसानों द्वारा पैदल और ट्रैक्टरों से बड़ा आंदोलन किया गया था और ज्ञापन देकर सरकार से फसल बीमा योजना लागू करने की मांग की गई थी। अभी भी किसान आंदोलन पर बैठे हुए। किसानों की मांग भी जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आइए हम बात करेंगे उस किसानों से। जी भैया, क्या मांगे आपकी और किस तरह प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, जिले के सभी किसान, केला उत्पादक किसान जो है विगत दिनों से बहुत परेशान है। 2018 से हमारा केला फसल बीमा बंद कर दिया गया है। उसे हम लागू कराने के लिए यहाँ 3 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया है प्रशासन को कि 3 दिन तक यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, यदि फसल बीमा नहीं लागू किया जाता है तो हम आगे चल के उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। प्रशासन हमारी मांगों को जल्द से जल्द लागू करे और किसानों को आश्वस्त करे। मुख्यमंत्री जी खुद लिखित में किसानों को आश्वस्त करे, यही हमारी मांग है। अगला कदम हमारा आने वाले समय में हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो आंदोलन में अग्रसर रहेंगे। क्या नाम है आपका? किशोर वासनकर। देखा आपने किस तरह किसानों का आंदोलन जारी है। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन जारी रहेगा। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए मनोज गवांदे, बुरहानपुर। बुरहानपुर जिला अस्पताल में मेल नर्स ग्यारसीलाल ने शुक्रवार सुबह मानसिक तनाव के चलते फिनाइल पी लिया। परिजनों ने अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने तुरंत उपचार देकर अस्पताल में भर्ती किया। फिलहाल मेल नर्स ग्यारसीलाल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीड़ित ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। पीड़ित ने मांग की है कि अब उसे वरिष्ठ अधिकारी उसे प्रताड़ित न करे। लालबाग पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मारी करके परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान करता है? पाल सिस्टम। किस तरीके से परेशान करती है? ऐसे कि कुछ काम नहीं करता है, ऐसा वैसा। तो आपने अपने अधिकारी को शिकायत नहीं की उनकी? अधिकारी को उनकी सुनता है। तो शिकायत की सुनवाई नहीं हुई आपकी, है ना? अब आप क्या चाहते हो? परेशान नहीं किया जाए मुझे। या कार्रवाई भी चाहते हैं उनके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ। ताकि वो किसी को परेशान नहीं करे। हाँ। कब आपने क्या कदम उठाया, थोड़ा बताएं। सुबह 8, 7:30 बजे। क्या सेवन किया? फिनाइल।
इंदौर ग्रामीण पुलिस ने बेटमा में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना पर पुलिस ने रात में घेराबंदी कर एक ट्रक से 1200 पेटी बियर माउंट जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 48,60,000 रुपए बताई जा रही है। ट्रक में पेटियों के नीचे शराब की खेप छिपाई गई थी। पुलिस ने आरोपी तेजू सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है, जो अगर मालवा का निवासी है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत केस दर्ज किया गया। कार्रवाई एसपी सोंगचेन डोलकर भूटिया के निर्देशन और एसएसपी रूपेश द्विवेदी व एसडीओपी संगप्रिया सम्राट के मार्गदर्शन में हुई। थाना प्रभारी ने कहा, शराब तस्करी पर पुलिस की सख्ती आगे भी जारी रहेगी। जो है अवैध शराब से भरा ट्रक औसत फाटे से पकड़ा गया था, जिसमें करीबन 1200 पेटी शराब थी और इसकी कुल कीमत 33,60,000 रुपए है। और आरोपी से उक्त ट्रक के बारे में कहाँ ले जा रहा था, कहाँ से लाया, इसके बारे में अभी पूछताछ जारी है और अभी जो आरोपी को रिमांड पे लिया गया है। गंजबाज सौदा में यम द्वितीय के पर्व पर बता दें कि पावन पर्व पर भगवान चित्रगुप्त पूजन दिवस के मौके पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भगवान चित्रगुप्त को 56 भोग लगाए गए। चित्रगुप्त की कथा का वचन, कमल दावात की पूजा, भजन, महाआरती और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इससे पहले मंदिर में विधायक निधि ने नवनिर्मित सांस्कृतिक भवन बनाने पर क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह का धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी का सभी कार्यस्था बंधुओं ने पुष्पहार से स्वागत किया, शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया। समाज के लोगों ने विधायक रघुवंशी से भगवान चित्रगुप्त की पूजा करवाई। नरसिंहपुर के स्थानीय इतवारा बाजार में भाई दूज पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मढ़ाई मेले का आयोजन किया गया। आयोजन परिवार चौधरी परिवार द्वारा परंपरागत ढंग से मढ़ाई मेले का आयोजन कराया गया। साथ ही उन्होंने बताया, ये परंपरा उनके पूर्वजों द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें हमारे परिवार द्वारा आज भी निभाया जा रहा है। मढ़ाई मेले का शुभारंभ माता चंडी के विधिवत पूजन के साथ प्रारंभ किया जाता है। वहीं नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए यादव समाज के लोगों द्वारा मनमोहक दिवाली नृत्य प्रस्तुति की जाती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगर की गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में भंडारे का आयोजन भी किया गया। बहुत पुरानी है, बचपन से चली आ रही है और ये नरसिंहपुर शहर की प्रथम और भव्य मढ़ाई है। इसमें बाहर के कलाकार आके अपना प्रदर्शन करते हैं, पब्लिक का मनोरंजन करते हैं और यहाँ जो चंडी स्थापित की जाती है उससे जो मान्यता मानते हैं, हमारी मढ़ाई की महानता ज्यादा है। दूज के अवसर पर चंडी पूजन का आयोजन है और ये बुंदेलखंड की परंपरा के अंतर्गत विगत 350 साल से हमारे 7 पीढ़ी से पूजन किया जा रहा है। पहले माल गुजारिश में शामिल हुआ करते थे, जो अब दूर हो गए हैं। तो हम परंपरागत रूप से जो है माँ भगवती का पूजन अर्चन प्रतिवर्ष ही करते हैं और उनके आशीर्वाद से हम सभी खुशहाल। ये ढाल कहाँ से आती है? ये ढाल स्वर्गीय श्री जीवन लाल जी चौधरी, वर्तमान में जो पुजारी पिछले साल तक रहे हैं, स्वर्गीय श्री शोभाराम जी पटेलवाड़ कंडेली नरसिंहपुर से आते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको सीधे बिहार लिए चलेंगे, जहां पर सीएम मोहन यादव पश्चिमी चंपारण से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय सतीश चंद्र दुबे जी, सांसद एवं बिहार के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान संजय जायसवाल जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक और विधायक के भी प्रत्याशी माननीय राम सिंह जी, बिहार के पूर्व मंत्री श्रीमान राजेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री पूर्व अध्यक्ष यूपी माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन जी, जिलाध्यक्ष अजित कुमार लल्ला जी है ना, अजित कुमार जी, अंकित कुमार, बहुत अच्छा। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता, कितना सुंदर नाम रखा, सारी चिंता मुक्त कर दी। इतना अच्छा नाम मिलना चाहिए, यही सौभाग्य की बात, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिनके सामने मैं ये बात रखने के लिए खड़ा हूं। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और भगवान कृष्ण की वो शिक्षा स्थली, भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप बना। महाभारत के भीषण कोलाहल भरे युद्ध में, महारण के क्षेत्र में कोई अपनी शिक्षा को, जीवन के निचोड़ को, चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सबका निचोड़ जिनके मुखारविंद से निकला, उस भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली से मैं आता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं इस आनंद के साथ, आपकी इस पवित्र धरती पर, जहां भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने सूर्य मंदिर बनाकर यहां हमारी ये संस्कृति की धारा को अद्भुत रूप से दुनिया के सामने प्रकट किया है। और यह तो स्थान इतना आनंदित है कई कारण से। भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र वो यात्रा का वो स्थान, जिनके कारण से हमारा देश दुनिया भर में एक अलग रूप में जाना गया। जैन समाज के महावीर स्वामी सहित सभी तीर्थंकरों का जहां मोक्ष मिलता है, कई कारणों से बिहार के लोग जो करते हैं, जो होते हैं, दुनिया में इतने अच्छे लोग कहीं नहीं मिलते। मैं आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस कहीं मिलेंगे तो वो आईएएस अपने बिहार से आते, हमें इस बात का आनंद है। आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, अरे कोई व्यापार व्यवसाय करने वाला भी हो, तो बिहार जो करता है सबसे बेहतर करता है। जोरदार अभिनंदन अपने इस परमात्मा की विशेष कृपा के कारण से। लेकिन बिहार के साथ बात करते करते मन आनंद से भरता जरूर है, लेकिन मन में थोड़ी कसक रह जाती। कसक कई कारण से अटपटी भी लगती, मन में दुख भी देती। थोड़ा बार बार बोलते बोलते जाने क्या राजनीति का चक्कर पड़ता है। मैं तो आज समझ ही नहीं पाता हूं कि ये होता कैसे। मुझे मालूम पड़ा कि गठबंधन से या कांग्रेस के प्रत्याशी को हमारे राम सिंह जी से लड़ना पड़ रहा है।
हमारे भोले वाले राम सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे राम सिंह जी के लिए। बिहार के लोग का तो भगवान राम से कुछ अलग ही संबंध है। हमारे तो दामाद है बिहार के, जोरदार अभिनंदन सीतामढ़ी के वाले माता सीता की जन्मस्थली भगवान श्री राम का वो गौरवशाली अतीत इस देश को दुनिया के बाहर किसी भी स्थान पे चले जाओ और भारत के लोग अगर ये बताने में इतना ही पर्याप्त दो नाम दे दे कि आप कहां से आए हो और हमारा व्यक्ति बोले मैं भगवान राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो कोई देश हो अपने आप कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये भारत से आए। हजारों लाखों साल से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और उनका गौरवशाली अतीत को गाती हुई सनातन संस्कृति, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है भगवान राम के उस गौरवशाली अतीत को लेकर के माता सीता का भव्य प्रोजेक्ट यहां बना। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए। अरे हमारे गौरवशाली विरासत पे हम गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आनंद तो आना ही चाहिए। ये आनंद हम नहीं महसूस करेंगे। मुझे तो इस बात का थोड़ा कष्ट है, पता नहीं क्या कारण है। दोनों विसंगति दिखाई देती है। जिनने मीसा में राजद के अध्यक्ष जी को बंद किया, उनने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। पता नहीं राजनीति क्या करा देती है। वो भी डूबता हुआ जहाज जिसकी पता ही नहीं चले, एक बार हो दो बार हो, वो छोटा शहजादा पता नहीं क्या क्या बोल के कांग्रेस की पूरी मटिया मेट करने में तुला है और उसके साथ ये खड़े हो जाए। कितना दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़े। आज मैं इस बात की प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं और ये गारंटी आपका उत्साह उमंग दिखाई दे रही है। भगवान राम का वो काल जिसके कारण से हमारे रोम रोम में अपना अलग से स्पंदन होता, भगवान राम के कारण से घर में संस्कार देखे जाते। माता पिता कैसे होना चाहिए, भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पिता और बच्चे का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ऐसे भगवान के गौरवशाली श्री राम को लेकर के कितने साल तक कांग्रेस ने कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वकील बनकर के भगवान राम के जन्म स्थान पर प्रश्न उठाते रहिए। भगवान राम के मंदिर को रोकने के लिए जो बन पड़ा वो सब करते रहिए। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन करते मोदी जी का, जिनके कारण से भगवान राम का सुखद फैसला भी आया और भगवान राम का अयोध्या के किनारे जो अपना मां सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में भगवान राम का जो आनंद आ रहा है, पूरा देश का, पूरी दुनिया दिवाली मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें और एक बार बोले जय जय श्री राम। ये वो आनंद आता है। हमारे प्रतिनिधि के नाते से सुखद संयोग है। पूरे देश में घर घर में भगवान राम के आधार पर अपने बच्चों का नाम राम रख करके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।